हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्म 8th सेमेस्टर के। ओके, तो बी फार्म 8th सेमेस्टर में हमें पढ़ना होता है सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी। तो सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी का हमारा जो पहला लेक्चर है मींस क्या है, यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, वह स्टार्ट हो चुका है। तो देखो, अगर मैं आपको सिलेबस इंट्रो करा दूं तो ये रहा हमारा सोशल एंड प्रिवेंटिव का सिलेबस। यहाँ पे देखो क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज, ये आपका यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसमें से आज हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे इसका डिफिनेशन क्या होता है, कॉन्सेप्ट एंड इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ। जो कि ये वाला टॉपिक कॉन्सेप्ट एंड इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यही सब हम इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। ओके फ्रेंड, अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को फटाक से ज्वाइन कर लो, वहाँ पे हर एक नोट्स फ्री में आपको अवेलेबल हैं। अब देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि हेल्थ, ये जो हमारा हेल्थ है वो होता क्या है। आप सभी ने स्वास्थ्य का नाम जरूर सुना होगा, ठीक है। तो ऐसा सभी को पता होगा स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा धन भी होता है। तो हमें स्वस्थ रहना कितना जरूरी हो जाता है, तो यही हम अपना हेल्थ मीन स्वास्थ्य ही देखने वाले हैं। हेल्थ इज दैट कंडीशन, हमारे जो स्वास्थ्य है यह एक ऐसी दशा या ऐसे कंडीशन होती है वेयर योर बॉडी हैव नो आर अब्सेंस ऑफ डिजीज। यहाँ पे तो ये पहला पॉइंट जो आपका लिखा गया है इसमें यही बताया गया है कि हेल्थ कंडीशन, मान लो ये कोई आदमी है, ठीक है, इसके इस समय क्या है, इसके अंदर कोई भी बीमारी प्रेजेंट नहीं है, तो आप इसे क्या हेल्दी मैन बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन अब देखो सेकंड कंडीशन में यह भी होता है कि केवल अगर बीमारी मतलब नहीं है तब भी क्या ये हेल्दी तो होते हैं, बट और भी अदर वर्ड्स में देखो, ऐसा नहीं है कि अगर इनके अंदर कोई बीमारी नहीं है तो इन्हें हम हेल्दी पर्सन बोल सकते हैं। इनके साथ साथ और कुछ भी होना चाहिए, जैसे कि फिजिकल और सोशल वेलबिंग, ठीक है। ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड सोशल वेलबिंग एंड नॉट मेयरली द अब्सेंस ऑफ डिजीज। ऐसा नहीं है कि अगर उनके अंदर बीमारी कोई भी प्रेजेंट नहीं है तो वह स्वस्थ है। बीमारी प्रेजेंट ना होने के साथ साथ आपको क्या है, शारीरिक और सामाजिक तौर से भी क्या है, आपको एक अच्छे इंसान की तरह दिखना है। उस कंडीशन में आप क्या है, एक स्वस्थ आदमी या मनुष्य कहलाएंगे। उन्हें हम बोलते हैं एक हेल्थ वाला, ये टर्म कुछ ऐसे ही है, ठीक है। अब देखो नीचे यही लिखा गया है, फिजिकल हेल्थ प्लस मेंटल हेल्थ प्लस इमोशनल हेल्थ। जब आपके अंदर तीनों प्रॉपर्टी रहेंगी तब आप क्या है, एक हेल्दी मैन कहलाएंगे। अब देखो इधर लिखा गया है फिजिकल हेल्थ प्लस मेंटल हेल्थ प्लस इमोशनल हेल्थ। जब हम तीनों को ऐड कर रहे हैं, जब ये तीनों एक साथ काम करेंगे, इट वर्क्स टुगेदर, दिस इज कॉल्ड हेल्दी पर्सन। जब ये तीनों को ऐड करके एक अपनी मेंटालिटी आप बिल्कुल अच्छी बनाएंगे तब आप एक हेल्दी पर्सन कहलाएंगे। अब देखो ये जो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, ये क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा फिजिकल हेल्थ क्या होता है। फिजिकल सभी को पता होगा कि जब आप शारीरिक रूप या भौतिक रूप से स्वस्थ होंगे तो आप फिजिकल हेल्थ उसको बोला जाएगा। हैविंग ए स्ट्रांग एंड हेल्दी बॉडी। अब देखो कुछ लोग की बॉडी क्या होती है, बहुत ही दुबली पतली होती है, और कुछ क्या अपनी फिटनेस बॉडी को मेंटेन किए रहते हैं ना। तो जिसकी फिटनेस और बॉडी मेंटेन होती है वो क्या है, फिजिकल हेल्थ उनका अच्छा होता है। और जो थोड़ा दुबले पतले होते हैं उनका फिजिकल हेल्थ कह सकते हो तो अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो आपको क्या है, मजबूत रहना है और एकदम स्वस्थ रहना है, और डेली आपको एक्सरसाइज करना है, और खेल कूद में अगर आप मतलब यंग एज में है तो खेल कूद में आपको क्या है, इंटरेस्ट रखना चाहिए। और आपको बैलेंस डाइट हमेशा खाना चाहिए, ठीक है, ना कि मतलब तली भुनी चीज ज्यादा नहीं खाना चाहिए। जो कि बैलेंस डाइट मतलब संतुलित आहार है वही हमें लेने चाहिए। अब हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ की। मेंटल मतलब क्या है, आपसे आपके दिमाग से रिलेटेड यह हेल्थ आ जाती है। आपको एक शार्प माइंड रखना है, ठीक है, फीलिंग कॉम एंड फ्री फ्रॉम वरी। आपको कोई भी दिक्कत या टेंशन लेने की जरूरत कभी भी नहीं होती है, ठीक है। हैविंग पॉजिटिव थॉट, हमेशा आपको मतलब पॉजिटिव थिंकिंग ही आपके दिमाग में चलनी चाहिए, हमेशा आप प्लस पॉइंट पे ही सोचो, ठीक है। गेटिंग गुड स्लीप एंड रेस्ट, आपको क्या है, एक अच्छी नींद लेनी चाहिए। और हमेशा ऐसा नहीं है कि लगातार काम करते रहो, दो तीन मतलब रात क्या है, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि 3-4 रात तक सोते ही नहीं है। तो उनका क्या है, इससे आपकी मेंटल हेल्थ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, तो ये सब आप अवॉइड कर दो। अच्छी मतलब नींद लेना है और रेस्ट करना है, ठीक। अब देखो आपका ये जो इमोशनल हेल्थ होता है, आपको यहाँ पे क्या है, फीलिंग हैप्पी, सभी के बारे में आप मतलब अच्छे से अच्छा सोच रखो, और अपने बारे में आप मतलब हमेशा खुश रहो। हैविंग गुड रिलेशनशिप, क्या है, सभी के साथ आपको अच्छा व्यवहार रखना है, और सभी का आपसे जितना हो सके उतना आप सपोर्ट भी करो। लिंकिंग एंड रिस्पेक्टिव योर सेल्फ, आपको अपने से क्या है, एक अच्छा लिंक और रिस्पेक्ट आपको अपना ही बना के रखना है। ये सब हमारे होते हैं इमोशनल हेल्थ। यही फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, जब तीनों को कंबाइन करोगे तो आपका मिलेगा एक डेफिनेशन, जो कि हेल्थ की डेफिनेशन आएगी। ओके, आई होप कि आप सबका कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ क्लियर हुआ होगा। अब हम देख लेते हैं कि फैक्टर, ठीक है, जो हमारा स्वास्थ्य होता है या हेल्थ होता है, इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आप एक स्वस्थ आदमी हो तो किस कंडीशन से आप अस्वस्थ हो जाते हो, ठीक है। ये देखते हैं जैसे कि हेरिडिटी, क्या है कि इसमें क्या है, मतलब फैमिली के हिस्ट्री से भी क्या है आप अस्वस्थ, जैसे कि किसी को टीबी हो गई या कैंसर वगैरह हो जाते हैं, जो कि क्या है जन्म जन्मांतर चले जाते हैं उसके घर में, ठीक है, तो ये हेरिडिटी हो जाती है। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, ये सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, जैसे आप
अनएजुकेट हो, ठीक है, और आप अनएम्प्लॉयमेंट हो, आप मतलब अगर कमाओगे नहीं तो खाओगे कैसे, और खाओगे नहीं तो आपका क्या है स्वास्थ्य बिगड़ेगा, ठीक है। तो ये सब सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर में आ जाता है। और पर्सनल फैक्टर लाइक जैसे कि आप अच्छी मतलब डाइट नहीं ले रहे हो, अच्छे से सो नहीं रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तब भी आपकी बॉडी क्या है थोड़ा डैमेज हो सकती है। और इन्वायरमेंटल फैक्टर में जैसे कि आपके चारों तरफ की हवा क्या है, ठीक है, हवा मतलब वातावरण क्या है, जैसे कि कुछ जगह ऐसा होता है कि जहाँ पे क्या है एरिया होती है इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे धुएं वगैरह ज़्यादा निकलते हैं, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर जो थोड़ा सा खराब होता है, और वहाँ के जो आदमी होते हैं मतलब पॉल्यूशन वहाँ पे ज़्यादा फैल जाता है। जब पॉल्यूशन फैलेगा तो आप मतलब बीमार तो होंगे ही होंगे, ये तो कंफर्म हो जाता है। हैजार्डस सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन वाटर एंड अर्थ। अब देखो कुछ हैजार्डस सब्सटेंस जो हमारे लिए नेसेसरी नहीं होते हैं वो हमारे वाटर और ऑयल में प्रेजेंट होते हैं, तो हमें ऐसे वाटर और ऑयल को अवॉइड कर देना चाहिए, जिससे क्या है आपकी हेल्थ है अच्छी बनी रहेगी, ठीक। अब हम देखते हैं उसी में सेकंड पॉइंट जो हमारा था यूनिट नंबर फर्स्ट का और चैप्टर नंबर फर्स्ट का, कॉन्सेप्ट एंड इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ। अब देखो हम लोगों ने डिफिनेशन तो देख लिया, कॉन्सेप्ट एंड इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ भी देख लेते हैं। अब देखो सबसे पहले कि पब्लिक हेल्थ क्या होता है। पब्लिक हेल्थ मतलब अब तक क्या हम लोग हेल्थ की बात कर रहे थे अपनी हेल्थ, ठीक है। अब देखो पब्लिक हेल्थ में हमें कैसा मतलब इंटरफेयर करना चाहिए, क्या है पब्लिक हेल्थ। इट इज साइंस ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ पीपुल एंड देयर कम्युनिटी। क्या है यहाँ पे आपको करना है, लोगों की क्या है स्वास्थ्य जो होती है उसको क्या आपको बचा के रखना है, ठीक है, और उसके स्वास्थ्य में हमेशा क्या है आप इंक्रीजमेंट लाओ, मतलब हमेशा सुधारो, ठीक है, इंप्रूव करो। और एक मतलब वहाँ पे आपको कुछ कम्युनिटी भी बना लेनी है, कम्युनिटी का हेल्प लेके, या तो कोई भी कम्युनिटी एक समुदाय को खड़ा करो और आप उसी से हेल्प करके सभी के क्या स्वास्थ्य को आप मतलब अच्छे से अच्छा बनाओ। पब्लिक हेल्थ एम टू इम्प्रूव, देखो पब्लिक हेल्थ का जो मेन एम होता है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। सबसे पहले क्या आपके जीवन की क्वालिटी को बढ़ाए थ्रू प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। जो भी डिजीज किसी को हो रही है उसके क्या है रोकथाम करके और उसका इलाज करके हमारी लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाए, यह क्या होता है पब्लिक हेल्थ का एम होता है। देर आर सेवरल गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ एजेंसी, जैसे क्या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और WHO इंटरनेशनल, ये सब क्या करते हैं हमेशा क्या आपको मतलब बढ़ावा ही देते हैं कि आप ये करिए। मतलब जैसे देख लो अब फ्लू वाला कंडीशन आ रहा है ना, जैसे लू वगैरह चलेंगे तो लू वगैरह में WHO और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से क्या गाइडलाइन आएगी कि आपको बाहर नहीं जाना है, गर्म हवा से बचना है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कहीं ना कहीं से हमें क्या प्रिवेंट और ट्रीटमेंट ही तो कर रहे हैं हमारे डिजीज का, ताकि हमें फ्यूचर में कोई भी डिजीज या रोग ना हो, ठीक है। अब देखो द क्वालिटी ऑफ लाइफ कैन बी इम्प्रूव थ्रू हेल्थ इंडिकेटर, जो आपकी लाइफ की क्वालिटी है वह इंप्रूव हो सकती है किससे, हेल्थ इंडिकेटर से, और बाय प्रमोशन ऑफ हेल्दी बिहेवियर इन द सोसाइटी। और आपको क्या करना है अपने सोसाइटी में सभी को बताओ स्वास्थ्य के बारे में और सभी से मिलजुल के रहो, और एक मतलब अगर किसी का स्वास्थ्य खराब होता है तो आप उसकी हेल्प करो, उसकी हो रही तो वो आपका करेगा। एग्जाम्पल में देख लो पब्लिक हेल्थ जैसे एक्शन आपको क्या करना है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम लगवा सकते हो, और वाटर और एयर की क्वालिटी की मॉनिटरिंग आप करवाओ, और हेल्थ एजुकेशन को और बढ़ावा दो, ठीक है। अगर ये सब क्या है आपके फील्ड या क्षेत्र में हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं से पब्लिक हेल्थ में ये मतलब कह सकते हो तो सहायता ही करेंगे, ठीक है। कम से कम आदमी बीमार होंगे। अगर जाहिर सी बात है अगर अशिक्षित लोग रहेंगे तो उन्हें कुछ पता नहीं होता है क्या हमें कैसे करना है, तो बीमार तो पड़ेंगे ही, ठीक है। अब देखो इसकी हम इवेल्युएशन मतलब टेस्टिंग कैसे करते हैं। इवेल्युएशन के अंडर में वही होता है, हेल्थ इवेल्युएशन मीन्स चेकिंग हाउ वेल हेल्थ प्रोग्रेस और सर्विसेज वर्क। जो आप हेल्थ प्रोग्राम चला रहे हैं या सर्विस आप चला रहे हैं वह किस तरह से काम कर रही है, अच्छी चल रही है कि नहीं, उसी में हम मतलब ये सब हम करते हैं अपने इवेल्युएशन के अंडर में। हियर असेसिंग एंड मेजरिंग द हेल्थ स्टेटस, यहाँ पे हम लोग हर एक पर्सन का स्पेसिफिक पर्सन का हेल्थ स्टेटस को चेक करेंगे और उसके स्वास्थ्य मतलब अच्छा होने के लिए उसे ज़रूरत क्या होती है ये सब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। अब हम इसे पॉइंट वाइज पॉइंट देखते हैं ये सब हम किस कैसे करते हैं। वी कैन इवेल्युएट द पब्लिक हेल्थ कंडीशन बाय द फॉलोइंग थिंग्स, ठीक है। कुछ क्या हम लोग पॉइंट यहाँ नोट किए हैं। अब देखो बाय रेगुलरली मॉनिटरिंग द हेल्थ स्टेटस, आपको डेली क्या करना है हेल्थ स्टेटस को क्या मॉनिटर करना है, मॉनिटर मतलब चेक करना है, एनालिसिस करना है, ठीक है। पीपुल इन द सोसाइटी, जितने भी समाज में लोग हैं सभी का आपको हेल्थ स्टेटस को क्या है मॉनिटरिंग करनी होती है। एंड बाय आइडेंटिफाइंग द हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ देम, और जब आप मॉनिटरिंग के दौरान अगर कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम किसी को निकलती है तो उस आदमी को क्या है आप एक स्पेसिफिक जगह से एक और मतलब दूसरी जगह लेके आओ, उसका क्या है जो भी प्रॉब्लम निकलती है उसको क्या है आपको आइडेंटिफाई करना है। मान लो 5 लोग को आप हेल्थ आइडेंटिफाई किए, 4 लोग स्वस्थ हैं और 1 लोग अस्वस्थ हैं, जिसको क्या है बुखार हो गया, ठीक है, फीवर हो गया, तो उसको आप एक किनारे लेके आओ और उसका क्या है डायग्नोस करवाओ, टू डायग्नोस एंड इन्वेस्टिगेट हेल्थ प्रॉब्लम इन द पीपुल। और उस आदमी का क्या आपको करना है डायग्नोस करवाना है और उन इन्वेस्टिगेट करना है, ठीक है। उसके बाद बाय गिविंग इन्फॉर्मेशन एंड बाय एजुकेटिंग द पीपल अबाउट द हेल्थ प्रॉब्लम्स,
अब क्या करना है, उसको जानकारी भी दो, ठीक है। अगर आप ऐसा करते तो आज यह आपको फीवर नहीं हुआ होता। और उसको शिक्षित करो, ठीक है, हेल्थ प्रोग्राम प्रॉब्लम के बारे में उसको मतलब सारी चीज़ें बताओ, उसको शिक्षित करो। बाय ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिटी पार्टनरशिप फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेल्थ प्रोग्राम इन द सोसाइटी। और अपने समाज में आप क्या है, हेल्थ प्रॉब्लम से जितने भी मतलब सभी चीज़ें जुड़ी होती हैं, आप एक क्या पार्टनरशिप से या कम्युनिटी का ऑर्गेनाइज करके सभी को क्या आप समझा सकते हो। अब हम बात करेंगे फिफ्थ का, टू डेवलप प्लान एंड पॉलिसी टू डेवलप प्लान एंड पॉलिसी टू इंक्रीज द कम्युनिटी हेल्थ। अब देखो, कम्युनिटी हेल्थ को इंक्रीज करने के लिए आप क्या है, कुछ प्लान को डेवलप कर सकते हो, पॉलिसी को डेवलप कर सकते हो। जब कम्युनिटी हेल्थ आपका मतलब अच्छा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है पब्लिक हेल्थ भी अच्छा होगा। टू मेंटेन रेगुलेशन सो दैट इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हेल्थ। अगर आप क्या है कुछ रूल रेगुलेशन भी मेंटेन कर लेते हो, तब भी क्या है जो भी लोग मतलब बीमार हो रहे थे वह बच सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो गर्मियों में सभी को आप बोल रहे हो कि दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक बाहर नहीं निकलना है, तो जाहिर सी बात अगर ये नहीं निकलेंगे तो गर्म हवा के मतलब अंडर में आएंगे नहीं, तो लू वगैरह इनको लगेगा नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, रूल रेगुलेशन भी आप किसी फॉलो करवा सकते हो। टू एंश्योर द रेगुलेशन ऑफ हेल्थ केयर एंड टू कनेक्ट द पीपुल इन द नीड ऑफ हेल्थ केयर सर्विस। और सभी को क्या है, एक जैसे पीएचसी और सीएचसी होती है ना, सभी को उसके बारे में जागरूक करो कि वहाँ पे पीएचसी सीएचसी प्रेजेंट है। सभी लोग जाके वहाँ पे आप अपनी मतलब बीमारियों को बताओ, वहाँ पे आपको दवा मिलेगा। और मतलब कोई लोग ऐसे होते हैं कि थोड़े थोड़े मतलब बीमार होते हैं तो वो दवा नहीं लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या वही बीमारी उनकी प्लस में हो जाती है, तो धीरे धीरे वह क्या है और ज़्यादा बीमार हो जाए। तो हमें ऐसा नहीं करना, सभी लोग को एक मतलब कनेक्ट करवाओ हेल्थ केयर सर्विस से, ताकि वह क्या है पूरी मतलब जितनी लाभ आती हैं हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, तो वह सब ले सके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट में क्या होता है, कुछ टाइप होते हैं इवैल्यूएशन के, ठीक है। जैसे कि हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन पहला होता है, दूसरा प्रोसेस इवैल्यूएशन, तीसरा आउटकम, चौथा इम्पैक्ट इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है। दीज आर दोज इवैल्यूएशन विच अकर्स ड्यूरिंग प्रोग्राम डेवलपमेंट। जब हम लोग क्या है कोई किसी भी चीज़ का जब स्टार्टिंग करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग अपने क्या है कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम स्टार्टअप कर रहे हैं। तो जब हम अपने प्रोग्राम का डेवलपमेंट करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है, इट बेसिकली वेरीफाई दैट प्रोग्राम है रीच्ड गोल एंड ऑब्जेक्टिव। उस कंडीशन हम लोग क्या है एक कम्युनिटी बनाते हैं, ठीक है, अपना कह सकते हो तो एक मीटिंग करते हैं, उसमें यही सोचते हैं, एक हम अपना गोल फिक्स करते हैं और ऑब्जेक्टिव फिक्स करते हैं हमें क्या करना है इस कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम में। ओके, ये होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। प्रोसेस इवैल्यूएशन में आपका ये होता है, इट इज ए टाइप ऑफ फॉर्मेटिव विच चेक द टाइप क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोग्राम एक्टिविटी। जो मतलब जितने भी बंदे आप सेट किए हो मतलब अलग अलग पोस्ट पे, तो आपको ये करना है, आपको बीपी चेक करना है, किसी को शुगर चेक करना है। तो इसमें क्या है सभी लोग क्या है मतलब अपना जो भी प्रोग्राम चल रहा है आपका, वो सभी लोग अच्छे से सर्विस दे रहे हैं कि नहीं, उनकी एक्टिविटीज क्या है, ये सब आपको चेक करना है। ये सब क्या है प्रोसेस इवैल्यूएशन में आता है। अब हम देखते हैं आउटकम इवैल्यूएशन। आउटकम इवैल्यूएशन में क्या होता है, दीज इवैल्यूएशन फोकस ऑन शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म प्रोग्राम। ये फोकस करता है या तो अगर कोई प्रोग्राम कम समय के लिए चल रहा है या तो लंबे समय के लिए चल रहा है, उस पर ये फोकस करता है। बेसिकली मेजर द चेंज इन द हेल्थ कंडीशन क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब देखो जो आप यहाँ प्रोसेस इवैल्यूएशन प्रोसेस किए या इवैल्यूएट किए कि इसको क्या है मतलब हमारे जो हर एक चीज़ें चल रही हैं अच्छे से चल रही हैं कि नहीं, तो उसमें क्या करना है हमें, अब जो भी हेल्थ कंडीशन जिसकी है और लाइफ क्वालिटी, ये जो हमारे लाइफ की क्वालिटी है वह किसकी कितनी चेंजिंग आ रही है, आप जो मतलब दवा या मेडिसिन सजेस्ट किए उससे कुछ असर वगैरह दिख रहे हैं कि नहीं, आपको इसमें आउटकम इवैल्यूएशन में चेक कर लेना होता है। इम्पैक्ट इवैल्यूएशन में क्या होता है, जो आप सब दवा दिए उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। दीज इंक्लूड चेंज इन अवेयरनेस। सभी को क्या है जागरूक करो अपने दवा के बारे में, मतलब अच्छे से अच्छा आप लोग स्वास्थ्य को बनाओ, मेंटेन करो। और सभी को मतलब कुछ नॉलेज दो, और एटीट्यूड वगैरह होते हैं और उसके अंदर क्या स्किल वगैरह होते हैं, हर एक चीज़ से उनको क्या है जानकारी दो। ये होते हैं हमारे पब्लिक हेल्थ के इवैल्यूएशन के कुछ ये थे हमारे टाइप। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट में जब आपसे मिलेंगे तो हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज, ठीक है, जो कि आपको ये भी फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ना है। यहाँ से आपका अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट प्रिवेंशन कंट्रोल डिजीज, सोशल केजेज ऑफ डिजीज एंड सोशल प्रॉब्लम ऑफ सिक, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम आएंगे तो इतना ये खत्म हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।